स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 6.4 ऑफ चैप्टर 6 हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अमंग द आइसोमेरिक अल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स एंड 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। ठीक है, आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है दैट इज C5H12 और इन्होंने बोला है कि आपने इस C5H12 के जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, उनमें फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करवानी है। फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन का मतलब क्या है कि आपने क्लोरीन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ये देखना है कि जो भी आपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सिंगल मोनोक्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, और 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनके जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्रॉ करेंगे। C5H12 के केस में जो फर्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर है दैट विल बी द बेसिक वन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम सारी कार्बन्स जो हैं वो लीनियर फॉर्म में ले लेंगे। सो CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, अब पॉसिबल पोजीशंस कौन कौन सी हैं जिसपे कि क्लोरीन अटैक कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, देन सेकंड पोजीशन है, देन थर्ड पोजीशन है। अब यहां से जो गेम है वो टर्न हो जाती है। ठीक है, ये जो CH2 एंड CH3 है ये हमारे पास फोर्थ पोजीशन नहीं आएगी, ये अगेन क्या हो जाएगा, इसे भी हम फर्स्ट पोजीशन कहेंगे और सेकंड पोजीशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं क्लोरीनेशन ऐड करूंगी इस वाली A पोजीशन पे तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी, राइट। सो एक हम करके देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, हमने जो है Cl2 ऐड किया। तो सबसे पहली पोजीशन देख लेते हैं। सो जो सबसे पहली पोजीशन आएगी दैट विल बी CH3 CH2 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 Cl हो जाएगा। तो इसका नाम क्या आएगा, नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 1 क्लोरो पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड की वजह से ये एन बन जाएगा। अब मैं सेकंड पोजीशन पे अगर क्लोरीन अटैच करती हूं तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 सेकंड पोजीशन पे होने की वजह से CHCl आ गया, और फर्स्ट पोजीशन जो है अगेन CH3 हो जाएगी। तो इट विल बी 2 क्लोरो पेंटेन, राइट। अब हम थर्ड पोजीशन देख लेते हैं। थर्ड पोजीशन पे अब क्या होगा, CH3 CH2, नाउ दिस इज CH, इसके साथ Cl अटैच कर दिया, सेकेंड पोजीशन CH2 आ गया और ये CH3 हो जाएगा, राइट। तो दिस इज 3 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, अगर आप फोर्थ पोजीशन पे करते हो, वैसे तो फोर्थ पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है, CH3 CHCl CH2 CH2 CH3। तो अब क्या हो रहा है, नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो रही है 1 and 2, अगेन ये क्या बन गया 2 क्लोरो पेंटेन। तो हमारे पास सिर्फ यही 3 स्ट्रक्चर्स हैं जिनके केस में डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिसपे हम क्लोरीनेशन जो है वो करवा सकते हैं। तो अब इस केस में हमारे पास जो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स आ रहे हैं दैट इज इन दी फर्स्ट केस। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि N पेंटेन के केस में क्या हो रहा है, हमारे पास 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हम अपना सेकेंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो इस केस में पॉसिबल है। मैं क्या करूंगी, मैं ब्रांचिंग करवा दूंगी। तो इट विल बी CH3 CH, ठीक है, एक मिथाइल उठाया और ब्रांच में लगा दिया, एंड इट विल बी CH2 CH3। नंबर ऑफ जो हमारे पास कार्बन्स आ रही हैं 1 2 3 4, दिस वन 5, C5H12 बन जाएगा, राइट। और इसका नाम क्या है, दैट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट।
अब इसके केस में जब हम क्लोरीनेशन करवाएंगे तो H न्यू और आपने Cl2 ऐड किया। अब कौन कौन सी डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं? अगेन इस पोजीशन पे जब आप ऐड करोगे तो अलग हमारे पास आइसोमेरिक नेम आएगा, इस पोजीशन पे भी अलग आएगा, इस पोजीशन पे भी अलग होगा और इस पोजीशन पे भी। 1 2 3 4 पोजीशन। अब आप कहोगे कि जो बी वाले कार्बन के साथ CH3 लगा है इसके साथ अलग क्यों नहीं आएगा? तो अगर आप इसकी भी बात करो तो ये दोनों ए वाले कार्बन जो हैं ये सेम आइडेंटिटी होल्ड करते हैं। दैट मीन्स कि दोनों के केस में क्लोरीनेशन जो है वो सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, राइट? अब हम करके देख लेते हैं। फर्स्ट केस में जो मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज, हमने ए वाला कार्बन जो है इस पे क्लोरीन अटैच करनी है, तो इट विल बी Cl CH2 CH CH3 एंड CH2 CH3 आ गया। नाम क्या होगा? 1 2 3 4। तो यहां पे 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन आ जाएगा, राइट? एंड अब सेकेंड वाला भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं। सपोज मैं इस वाले कार्बन को जो है टारगेट करती हूं, तो यहां पे क्या होगा? ये क्लोरीन इससे हटाएंगे, राइट? इसे मैं एज इट इज लिख लूंगी। यहां पे नंबरिंग जो है वो भी चेंज हो जाएगी। वो नंबरिंग फिर कहां पे स्टार्ट होगी? वो नंबरिंग इस वाले कार्बन से स्टार्ट होगी, राइट? और आपने क्या किया? आपने इसके साथ एक हटा के एंड Cl लगा दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगेन 2 मिथाइल ब्यूटेन और इसके साथ फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है। तो सेकेंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? जो बी पोजीशन है वहां पे अटैक करवाएंगे। तो CH3, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे हमने Cl लगा दिया, यहां पे हमने CH3 लगा दिया एंड इधर CH2 CH3 आ जाएगा। तो जो नाम बनेगा दैट विल बी 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम थर्ड पोजीशन पे अटैक करेंगे। अगेन CH3, नाउ ये CH आ जाएगा, इसके साथ CH3 आ गया। थर्ड पोजीशन पे जब हमने अटैक किया तो ये CH और यहां पे Cl आ जाएगा और दिस इज CH3। अब नंबरिंग चेंज हो जाएगी क्योंकि क्लोरीन दैट मींस हैलोजन ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू अल्काइल ग्रुप। तो नंबरिंग अब कहां से आएगी? 1 2 3 4। तो ये नाम क्या आ जाएगा? इट विल बी 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अब हमने जो डी वाला कार्बन है उस पे अटैक करवाना है, राइट? अगेन CH3 CH, यहां पे CH3 आ गया, CH2 CH2 Cl आ जाएगा। नंबरिंग अगेन हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन आ गया, राइट? अब इसके केस में कितने आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं? 1 2 3 एंड दिस वन 4। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड स्ट्रक्चर किस केस में बन रहे हैं? दैट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब हम थर्ड वाला देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसमें अगेन ब्रांचिंग कर देंगे। इस कार्बन के साथ मैंने क्या किया? CH3 जो है वो अटैच कर दिए। तो अब आप किसी भी पोजीशन पे अटैक करवाओ, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। दैट मीन्स कि मैंने इस पे लाइट और क्लोरीनेशन की तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी CH2 Cl, यहां पे CH3 आ गया, CH3 CH3 आ गया। 1 2 3, दैट मीन्स 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है,
ये आप दूसरे केसेस में भी करके देख सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। दैट मीन्स कि मेरे पास जो ये है 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसके केस में सिर्फ एक आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बन रहा है। सो आप यहां पे कह सकते हो कि मेरे पास जो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है, इस केस में सिर्फ एक आइसोमेरिक स्ट्रक्चर आ रहा है।